नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। टेक्निकल प्रताप चैनल में आपका स्वागत है। आजकल बहुत सारे भाई बंधु हमारे ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने शुरू भी किया है और डिमांड भी है इसकी। तो चलिए वो वैसे ही ऐप के बारे में आज बात करेंगे। बात बेसिकली ये करेंगे कि अगर आप अपना ऑनलाइन ग्रोसरी का बिज़नेस या ऑनलाइन डिलीवरी का लोकल डिलीवरी का बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो ऐप कैसा होना चाहिए, ऐप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके ऐप में कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो यूज़र आपके ऐप को दोबारा यूज़ नहीं करेगा। कोई भी फंक्शन अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो वो दोबारा यूज़ नहीं करेगा। तो क्या क्या चीज़ें ऐप में होनी चाहिए आपके बिज़नेस को सक्सेस बनाने के लिए, उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोसरी के बिज़नेस से रिलेटेड। ग्रोसरी का बिज़नेस इमीडिएट बिज़नेस होता है। इमीडिएट बिज़नेस कहने का मतलब आज अगर किसी ने आटा ऑर्डर किया, आप उसको 5 दिन बाद डिलीवरी दोगे, वो नहीं रुकेगा। वो जाएगा बगल की दुकान से ऑर्डर लेकर चला आएगा या कोई और ऐप होगा उस पर ऑर्डर करके वो मंगा लेगा। तो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, अगर आप ग्रोसरी का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट डिलीवरी है वो फास्ट होनी चाहिए। कोशिश करें कि सेम डे डिलीवरी कर दें तो 50% आपका सक्सेस वहीं पे गारंटीड हो जाता है। बाकी चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। उसके बाद जो बाकी चीज़ें होती हैं उसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका ऐप कितना यूज़र फ्रेंडली है, कितनी आसानी से चीज़ें उनको मिल जाती हैं। क्योंकि हर कोई टेक सेवी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपके प्रोडक्ट को सर्च करे। कितनी आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। तीसरा पार्ट होता है फाइनल ऑर्डरिंग का पार्ट। जब ऑर्डर कर रहे होते हैं तो ऑर्डर करना कितना आसान है, एड्रेस डालना, पेमेंट सेक्शन, डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करना। तो उसी को लेके चलेंगे। और ये एक ऐप मैंने ओपन किया हुआ है, मैं इसका एग्जांपल लूँगा। अब इस ऐप में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैटेगरीज़ दिख रही हैं। अब अगर मैं व्यू ऑल पे क्लिक कर दूँ तो कैटेगरीज़ बढ़िया से सेलेक्ट की हुई है। इसमें ये सारी डमी कैटेगरीज़ हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। इसमें कैटेगरी है, कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में प्रोडक्ट आ रहा है। फिल्टर का ऑप्शन है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, प्राइस हाई, प्राइस लो। यहाँ फिल्टर में एक और ऑप्शन होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा हो, जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा हो, वो चीज़ होनी चाहिए। वो लोगों को, अगर जैसे ये पोटैटो और लेडीज़ फिंगर है, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, अगर इसमें सपोज़ करें कोई बेदिंग सोप है, नहाने का साबुन है, तो उसकी रेटिंग से पता चला कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। तो लोगों को एक अच्छा सा लगता है कि हाँ, यह प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है तो अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पहला पॉइंट। अब इसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी आ गई। अब चलते हैं ऑर्डर करके देखते हैं। प्लस बटन पे क्लिक किया, ये आ गया। अब यहाँ दूसरी कमी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कार्ट में जाने का ऑप्शन कहीं नहीं आ रहा। नीचे एटलीस्ट कहीं भी आना चाहिए वन प्रोडक्ट इन योर कार्ट। अब कार्ट में मुझे जाना है, जैसे मैंने एक ही ऑर्डर कर दिया या 2 पीस ऑर्डर कर दिए, अब मुझे ऑर्डर करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा। जैसे मैं ऐप के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ तो मैं तो बैक जाके कार्ट में चला जाऊँगा। लेकिन अगर कोई बंदा पहली बार यूज़ कर रहा है, जिसने नई नई शॉपिंग शुरू की है, वो कहाँ जाएंगे इसके बाद वो स्टक हो जाते हैं कि अब क्या करना है। अब बैक बटन दबाते हैं, बैक बटन दबाया, यहाँ कार्ट ऊपर में दिखा रहा है। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। कॉर्नफ्लेक्स का आइटम यहाँ दिख रहा है, कॉर्नफ्लेक्स पे क्लिक करते हैं। अब तीसरी चीज़ इसमें जो किसी भी ग्रोसरी के ऐप में ज़रूर होनी चाहिए, अगर ये केलॉग्स है तो ये इसमें ग्राम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ फ़ोटो में तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ये 875 ग्राम का है। हर कोई 875 ग्राम का पैकेट नहीं लेगा। हो सकता है कोई 250 ग्राम का पैकेट लेना चाहे, किसी का बजट हाफ केजी का हो, किसी का 200 ग्राम का बजट हो। और अगर वो वेरिएंट है तो एक जगह वेरिएंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए कि मैं एक ही जगह से सेलेक्ट कर लूँ। यहाँ ड्रॉप डाउन
का ऑप्शन यहाँ पे कहीं होना चाहिए जिस पे मैं क्लिक करूँ और वो दिखा दे 250 ग्राम, 500 ग्राम, 875 ग्राम, और जो मैं सेलेक्ट करूँ यहाँ क्वांटिटी सेलेक्ट कर लूँ। अब यहाँ +1 ऑलरेडी किया हुआ है। +1 का मतलब क्या है, जब वहाँ क्वांटिटी दे रहे हो 0 तो यहाँ भी 0 ही रहनी चाहिए ना। +1 दिया हुआ है, मैं मान लो ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ऐप कार्ट में ऊपर दिखा रहा है यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आ गए। अब मैं इसको क्वांटिटी बढ़ाता हूँ 2, 3। अब चल के देखते हैं कि कार्ट में ये क्वांटिटी बढ़ी है कि नहीं। कार्ट पे क्लिक किया, कार्ट में क्वांटिटी नहीं बढ़ी, ये बढ़ जानी चाहिए, वरना होगा क्या कि वहाँ से तो मैंने 3 पीस सेलेक्ट किया, यहाँ आया, यहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो जानता हूँ कि हाँ मैंने वहाँ 3 पीस सेलेक्ट किया तो तीनों पीस आ रखे हैं। फिर मैंने प्रोसीड टू चेकआउट किया, ऑर्डर फाइनल कर दिया, और फिर जब मैं लास्ट में देखता हूँ कि अरे मैंने एक ही पीस मुझे मिला, या ऑर्डर आया मैंने देखा एक ही पीस मिला, अब मैं सोचूंगा कि मैंने 3 पीस ऑर्डर किए थे, मुझे मिला एक ही पीस है, वो डिस्प्यूट जनरेट होगा। बट रियलिटी में क्या है, प्रोडक्ट आपने सही भेजा कस्टमर को, उन्होंने जो ऑर्डर किया उतना ही आया, लेकिन एक सिस्टम में एक जगह से ऑर्डर उसने पिक नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारा कन्फ्यूज़न हुआ। ये ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है, और अगर कैंसिल हुआ तो वो यूज़र दोबारा हो सकता है आपके ऐप को यूज़ ना करें। तो जो क्वांटिटी जहाँ दे रहे हो आप, वो कार्ट में डायरेक्टली एप्लीकेबल होनी चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ प्लस का ऑप्शन है, यहीं पे करते हैं, प्लस किया, ओके। तो कार्ट का ऑप्शन अगर बाहर में भी हो जाए तो शॉपिंग करना आसान हो जाता है। इसमें तो दे रखा है इन्होंने, यहाँ दे रखा है, वहाँ भी देना चाहिए। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये पूरा साथ आया है कि नहीं इसमें। वहाँ पे आ रहा है, लेकिन जब मैं प्रोडक्ट पेज पे जाके कर रहा हूँ तब नहीं आ रहा, वो आना चाहिए। अब ये चीज़ें हमने देख ली, तो अब चलते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर में यहाँ 2 ऑप्शन दे रहा है, डिलीवरी, सेल्फ पिकअप। तो ये जो ऐप है, ये ऐप ऑप्शन दे रहा है कि आप उनके गोडाउन से जाके डायरेक्टली पिक कर लो। तो हम डिलीवरी का सिलेक्ट करते हैं, यहाँ प्रोमो कोड का ऑप्शन है, अच्छी बात है। यहाँ एक चीज़ और होनी चाहिए, यहाँ नीचे प्रोमो कोड्स जो एप्लीकेबल हो वो ऑटोमेटिक आपका सिस्टम सजेस्ट करे, सो दैट कि यूज़र को रिसर्च ना करना पड़े। बिग बास्केट वगैरह में आप देखोगे जो कूपन का लिस्ट दिखाता है, उसमें दिखाता है कि कौन सा एप्लीकेबल हो सकता है, सो दैट कि आपको ईजी हो, आपको रिसर्च ना करना पड़े कि हाँ 5% ये होगा, इस डेबिट कार्ड से पे करूँगा तो इतना मिलेगा। वो ऑलरेडी आपके एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग कूपन सजेस्ट कर देता है। तो ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, वो ऐड ऑन होगा आपके लिए। यूज़र को आप जितना आसान चीज़ें करके दोगे, उतने ही ऑर्डर की संख्या आपकी बढ़ेगी, आपके ऐप की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो डिलीवरी पे जाते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ। अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ लॉगिन के साथ साथ साइन अप भी होना चाहिए। लॉगिन अब कोई देखेगा कहेगा मेरा तो अकाउंट ही नहीं, तो मैं लॉगिन कैसे करूँ। अब लॉगिन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन का दे रहा है। ये हमेशा अब आज के सिनेरियो को देखते हुए मोबाइल नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी पासवर्ड बहुत भूलते हैं लोग, बहुत ज़्यादा भूलते हैं। और कोई फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके और अपने ईमेल आईडी पे लिंक मंगा के वो करके, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जनरल यूज़र के लिए, हम लोगों के लिए भी हो जाता है। तो इसीलिए बेहतर हो कि मोबाइल नंबर से ही लॉगिन का कोशिश करें, क्योंकि मोबाइल नंबर का मैं बेनिफिट बताता हूँ। मोबाइल नंबर से होता क्या, अगर ईमेल आईडी से किसी यूज़र ने लॉगिन किया, आपका लड़का प्रोडक्ट लेके निकला, प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी है, वो लड़का सपोज़ करें 20 केजी का प्रोडक्ट लेके निकला है, गया यूज़र के पास, मोबाइल नंबर अगर किसी ने गलत डाला हुआ है तो मोबाइल नंबर पे आप कॉल करोगे, मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा। ईमेल आईडी पे आप कॉल कर नहीं सकते, वो प्रोडक्ट होगा रिटर्न, वो प्रोडक्ट रिटर्न होगा। तो अगर आपका मल्टी वेंडर है तो यूज़र को, दुकानदार को रिटर्न करने में दिक्कत होगी। अगर आप अपने आप यहाँ से भेज रहे हो तो आपका डिलीवरी की जो कॉस्टिंग है वो एक तरीके का लॉस है। अगर आपने अभी अभी शुरू किया और छोटा स्केल है आपका और 20 रुपये एक डिलीवरी की कॉस्ट आपकी आती है, अगर एक दिन में 10 डिलीवरी भी अगर आपकी कैंसिल हो जाती है तो 200 रुपये डेली का, महीने का 6,000 रुपये आपका बिना मतलब का जा रहा है।
तो उसको बचाने के लिए जितने जो यूज़र खुद ब खुद कैंसिल करेंगे वो तो एक्सेप्ट करना ही होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं आपकी गलती से कोई भी ऑर्डर कैंसिल हो, बिकॉज एक ऑर्डर लाने के लिए उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। ऐप इंस्टॉल कराना होता है यूज़र को, यूज़र ऑर्डर करता है, आपके यहाँ वेयर हाउस में उसकी पैकिंग होती है, आपका डिलीवरी बॉय उस ऑर्डर को लेके उसके घर तक जाता है, तो बहुत लंबा चौड़ा साइकिल होता है, बहुत मेहनत होती है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी ऐसा पॉइंट आपकी तरफ से ना मिले जिससे कि कैंसिल होने की संभावना हो। तो यहाँ हमेशा मोबाइल नंबर से लॉगिन होना चाहिए, ईमेल आईडी लेना चाहिए, बिकॉज इनवॉइस आप मोबाइल नंबर पे नहीं भेज सकते। मोबाइल नंबर पे आप लिंक भेज सकते हो एसएमएस में, बट इनवॉइस आप ईमेल आईडी पे भेज दोगे प्रोएक्टिवली, तो आपकी तरफ से हुआ कि आपने अपना इनवॉइस भेज दिया। कल की डेट में कोई लीगली क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने प्रोडक्ट खरीदा, मुझे इनवॉइस नहीं मिला। और ऑनलाइन में यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इनवॉइस हर किसी को भेजें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन रिटर्न भर रहा है, कौन नहीं भर रहा है। अगर उन्होंने क्लेम कर दिया कि नहीं मुझे बिना इनवॉइस का भेजा, तो एक वैसे ही वो ट्रांजैक्शन गलत हो जाती है। बिना बिल का सामान बेचना इंडिया में लीगल नहीं है। तो अब चलते हैं क्रिएट एन अकाउंट, साइन अप पे क्लिक करते हैं, अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। साइन अप पे क्लिक किया, यहाँ भी ईमेल आईडी से करा रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं अब इसमें ना grocery@demo.com कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ईमेल आईडी ले ली मैंने। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ डेमो। अब तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। मोबाइल नंबर में OTP सेंड करने के लिए यहाँ ये एग्जाम्पल दे रहा है +880123 मतलब कंट्री कोड डाले तब मोबाइल नंबर डाले। बहुत सारे यूज़र्स को नहीं पता होगा कि इसमें मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड डालें, बहुत सारे यूज़र को नहीं पता होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई नादान है या किसी को जानकारी कम है, नहीं, हम कॉल करते हैं सीधा मोबाइल नंबर डाला और कॉल कर दिया, 91 नहीं लगाते। तो यहाँ ऑप्शन देना चाहिए कि जिस कंट्री में आपका ऐप चल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट उसी का कंट्री कोड आ जाए, सो दैट कि यूज़र को कंट्री कोड फीड ना करना पड़े, उसको साइन अप करने में दिक्कत ना आए। अब मैं यहाँ पे बिना उसका डालता हूँ, बिना कंट्री कोड का डालता हूँ। ये अगर मुझे एरर देगा तो अगर मुझे पता होगा तो मैं तो डाल दूँगा, अगर एरर मुझे समझ में नहीं आया तब तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। अब मैं आपको 2222224455 पासवर्ड। अब साइन अप पे क्लिक करते हैं। ये देखिए बिना कंट्री कोड का भी ले लिया, न मोबाइल नंबर वेरीफाई हुआ, न OTP आया। अब जो मोबाइल नंबर मैंने डाला क्या उस पर कॉल जाएगी? आपने खुद देखा इस पर कॉल नहीं जाएगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपने जो ऐप बनाना है उसमें मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई कराना है। गूगल का फायरबेस ऑप्शन है, फ्री में 10,000 SMS डेली वो अलाउ करता है अगर आपका बिलिंग अकाउंट है तो। अगर बिलिंग अकाउंट ऐड नहीं किया हुआ तो 50 SMS डेली देता है फ्री में वो, और बहुत बढ़िया सर्विस है। इंस्टेंट SMS OTP आता है, इंस्टेंट फॉरगॉट पासवर्ड में भी आता है, वो यूज़ करें, वरना आपके ऑर्डर डमी ऑर्डर्स आते रहेंगे। कोई भी ऐसे ही टेस्टिंग में ऑर्डर डालता रहेगा, आप परेशान होते रहोगे। अब प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। ये मुझसे लोकेशन का मांग रहा है, ठीक है, वेरी गुड। लोकेशन मिलेगा तो डिलीवरी बॉय को आसानी होगी वाइल यूजिंग द ऐप। अब यहाँ कौन से ब्रांच को सेलेक्ट करने का दे रहा है, इसमें ये एडिशनल फीचर है ब्रांच का, जो अच्छी चीज़ है। अब मैं डिलीवरी एड्रेस ऐड करता हूँ, कहीं का भी ऐड कर देता हूँ। अब ये इसमें एक गलती है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मैं जिस लोकेशन पे हूँ उसी का। अगर मैं बाहर हूँ, अगर मैं दिल्ली में हूँ और मेरे पेरेंट हैं पटना में, मैं दिल्ली से ऑर्डर करना चाहूँ तब तो मेरा लोकेशन दिल्ली का उठाएगा। जब दिल्ली का लोकेशन उठाएगा तो मैं फिर पटना में ऑर्डर कर नहीं पाऊँगा। तो आपको एड्रेस डायनेमिक देना चाहिए, यूज़र एड्रेस
डायनेमिकली डाल सके उसमें। मतलब मैं हूँ पटना में और मुझे अपने फ्रेंड के लिए ऑर्डर करना है मुंबई में, तो मैं यहीं से एड्रेस डालूँ, मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, मैं पेमेंट करूँगा, ऑर्डर पहुँचेगा। अगर आप लिमिटेड कर दोगे कि नहीं, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए आपको उसी जगह होना चाहिए, मान लो उस सिटी में ही, मैं बताता हूँ, उस सिटी में ही सपोज करो आप 10 किलोमीटर दूर हो, लेकिन मैप पे लोकेशन तो उठा, आप मार्केट में हो और वहाँ से ऑर्डर कर रहे हो कल के लिए, आपका डिलीवरी एड्रेस होना चाहिए आपके घर का, लेकिन लोकेशन जा रहा हो मार्केट का। तो ये चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। यूज़र को आप फ्रीडम दो कि वो किसी भी एड्रेस पे ऑर्डर कर सके जहाँ आप अलाउ करते हो, ठीक है। और अब फिर से एड्रेस में जाते हैं, फिर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ग्रोसरी में हमेशा आपको सिटी और एरिया एडमिन से डालना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज़ करो आप दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हो और कोई मथुरा से ऑर्डर कर दे, तब तो ये मथुरा का भी ऑर्डर ले लेगा, तो वो तो आपका एक स्लॉट गया, आप परेशान अलग हुए, अब ऑर्डर कैंसिल करना, डेटाबेस में एंट्री अलग। तो इसके लिए आपको एरिया डिफाइन करना, हाँ एड्रेस यूज़र कुछ भी लिख दे, लेकिन एरिया पिन कोड आप यूज़र को दो, क्योंकि ग्रोसरी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि आटा 5 दिन का कोई वेट करेगा तो आप दिल्ली से मुंबई वो करोगे। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट करते हैं, अगर आपका ऐसा लॉजिस्टिक प्लानिंग है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी वैसी लॉजिस्टिक प्लानिंग नहीं, आप लोकल एरिया में चला रहे हो, तो लोकल एरिया में आपको एरिया का नाम, और इस चीज़ के लिए मैं बेस्ट बताता हूँ, आप एक बार डोमिनोज़ का ऐप यूज़ करना, उसमें उन्होंने एरिया डिफ़ाइन किया हुआ है, आप कहीं भी ऑर्डर करोगे उनका ऐप से तो उस एरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो एरिया और पिन कोड दे दो, सो दैट कि उस पिन कोड के बाहर का कोई ऑर्डर नहीं कर पाए। हाँ, सजेशन में आप ऑप्शन दे दो कि आपको अगर इस जगह पे डिलीवरी चाहिए तो आप अपना पिन कोड डालो रिक्वेस्ट करने के लिए कि हाँ इस पिन कोड पे भी हम डिलीवरी शुरू करें। उससे क्या होगा कि अगर आपको डेली 10 रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हाँ इस पिन कोड पे आप डिलीवरी, तो आपको पता होगा कि हाँ यहाँ पे डिमांड आ रही है, मैं इस पिन कोड, लेट से अगर आप 110011 पे डिलीवरी कर रहे हो और 110019 से आपको डेली 10 रिक्वेस्ट आ रही कि यहाँ डिलीवरी शुरू करो, तो आपको एक हफ्ते में पता चलेगा कि अरे यहाँ तो 70 रिक्वेस्ट आई है डिलीवरी की, यहाँ की मतलब यहाँ मेरे 10 कस्टमर डेली प्रोडक्ट मांग रहे हैं, तो आप उस पिन कोड को ऐड कर सकते हो। तो ग्रोसरी में हमेशा एरिया डिफाइन करके यूज़र को देना चाहिए, वरना वेग एरिया वो डालेंगे और आप घूमते रह जाओगे। तो आपको उनको चीज़ें सजा के देनी होंगी, सो दैट कि उनके लिए चीज़ें आसान हो और आपके लिए भी चीज़ें आसान हो। तो दोस्तों ये था कि ग्रोसरी ऐप में और क्या क्या होना चाहिए। होनी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बेसिक चीज़ें यही होनी चाहिए। पहला, मोबाइल नंबर यूज़र का ज़रूर वेरीफाइड करो आप। दूसरा, जो कार्ट में ऐड करने का ऑप्शन हो बिल्कुल ईजी होना चाहिए, मैंने प्लस किया और खटाक से कार्ट में ऐड होना चाहिए, और नीचे कार्ट पे जाने का एक बटन आना चाहिए। बिग बास्केट में हमेशा आता है, जैसे ये आपने कोई एक ऊपर ब्रिटानिया बिस्किट ऐड किया, नीचे आ जाएगा 1 प्रोडक्ट इन योर कार्ट, आप क्लिक करोगे फटाक से कार्ट में पहुंच जाओगे आप, वो नीचे आते रहना चाहिए। तीसरा, एड्रेस डायनेमिक होना चाहिए, आपका एड्रेस हमेशा डायनेमिक होना चाहिए, कोई भी कहीं से भी ऑर्डर कर पाए, आप उसको रोको नहीं कि नहीं अब जहाँ आप हो वहीं का लोकेशन से हो, आप उसको फ्रीडम दो। आप ओला बुक करते हैं तो आप अपने फ्रेंड के लिए, आप बैठे हो गाज़ियाबाद में, आप कनॉट प्लेस के लिए भी बुक कर सकते हो, कनॉट प्लेस से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए भी बुक कर सकते हो। वो नहीं बोलता ना कि आप गाज़ियाबाद में हो तो गाज़ियाबाद से ही बुकिंग मिलेगी, ये फ्रीडम दो आप अपना ऐप यूज़ करने से रोको मत उनको। आप क्या चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा ऐप यूज़ करें, तो जब आप उनको रोक दोगे कि ना आप ना जहाँ बैठे हो वहीं से ऑर्डर करोगे कहीं के, तो वो तो आपने तो वैसे ही रोक दिया उसको, तो ये चीज़ें कभी ना करना। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कोशिश करें सेम डे डिलीवरी की, ग्रोसरी की डिलीवरी। ग्रोसरी हमेशा 90% ऑफ द लोगों के यहाँ होता यही है, जो हम मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं, जब प्रोडक्ट ख़त्म होने को आता है तब हम ऑर्डर करना शुरू करते हैं, तो उनको चाहिए होता है अर्जेंटली। तो कोशिश करें कि सेम डे प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाए, इससे आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, रीऑर्डरिंग बढ़ेगी,
और आप इजीली मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अभी ग्रोसरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन भी सेम डे नहीं डिलीवरी कर रहे हैं, बिग बास्केट भी हर जगह सेम डे डिलीवरी नहीं कर रहा, और बिग बास्केट हर सिटी में है भी नहीं। अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट टाउन बचे हुए हैं जहाँ पे ऑनलाइन ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट है, और ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, किसी भी बिजनेस से बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है ये। आप इजीली सक्सेसफुल हो सकते हो, बशर्ते आपका जो कस्टमर टच पॉइंट है, आपका जो ऐप है, वो ऐप यूज़र फ्रेंडली हो, और जो जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ ध्यान में रहे। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में कुछ अगर आपको लगा हो कि कोई चीज़ मैंने मिस की है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई ऐप चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड ऐप, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अपनी ईमेल आईडी वहाँ पे दे दूँगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत तरीके के ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ये भी एक डमी ऐप था जो आपको दिखाने के लिए था कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग होती हैं तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, जय हिंद।